रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा करती थी। पलक की शादी विनीत नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से होती है, जहां पलक अपने पति विनीत और अपनी सास सुनंदा के साथ एक ही घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनंदा पलक को कुछ काम बताती है और बोलती है, अरे बहू, आज दिन में राजमा चावल बना लेना और रात के खाने की तैयारियां भी कर लेना। ठीक है माँ जी, और बताओ। सब कुछ विनीत के पसंद का ही बनाना आज, ठीक है? ठीक है माँ जी, और बताओ। हे भगवान, तेरा ये और बताओ। इसके बदले ये भी तो पूछ सकती है ना कि माँ जी, आज विनीत जी के मनपसंद का ही क्यों बनाना है? हाँ जी माँ जी, वैसे और बताओ कि आज उनके पसंद का खाना ही क्यों बनाना है? अरे नास पीटी, क्योंकि आज मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन अभी अभी उसी का फोन आया था। हाँ। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बताओ। बस बहू, आज के लिए इतना ही है। अब और कुछ नहीं बताया जाएगा मुझसे। अपनी सास की बात सुन पलक किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है और शाम को वो अपने पति की मनपसंद का खाना बनाकर रखती है। विनीत के आते ही उसकी माँ खुशी से अपने बेटे का माथा चूमती है और उसको आशीर्वाद देती है। तभी पलक हाथों में बेलन लेकर किचन से बाहर आती है और अपने पति से बोलती है, आ गए आप, चलिए और बताइए। नहीं, रास्ते में है अभी। अरे करम जली, दिख नहीं रहा। मेरा बच्चा थका हुआ आया है। इस बेलन की जगह तू पानी का एक गिलास भी तो ला सकती थी ना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। और आप और बताइए ना। अभी बताऊं तुझे? और बताओ। पता नहीं तेरे इस और बताओ से कब पीछा छूटेगा हमारा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझे अपने घर की बहू बनाया मैंने। बेचारी पलक अपने पति से दो मीठे बोल भी नहीं बोल पाती कि उसकी सास उसको नया काम दे देती है और अपनी सास के ताने सुन सुनकर वो अपने पति के लिए पानी लेने चली जाती है। पानी लाने के बाद वो अपने पति को पानी देती है और बोलती है, और बताइए जी, आज का आपका दिन कैसा रहा ऑफिस में? बहुत थका हुआ। अब प्रमोशन हो गया है तो काम भी और ज्यादा बढ़ गया है। और बताओ कुछ। अपनी ये और बताओ की दुकान बंद कर ले। थोड़ी देर और जाकर बर्तन साफ कर ले, समझी? पूरी रात है तेरे पास अपने पति से बात करने के लिए। बस महारानी से चपड़ करवा लो, काम तो कुछ होता नहीं है। पलक किचन में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करने लगती है और सोचती है, पलक बेटा, जल्दी से सारा काम खत्म कर ले ताकि आज तू उनके साथ थोड़ा प्यार कर सके, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके उनके साथ। इतना बोल पलक बर्तन धोते हुए अपने और विनीत का सपना देखने लगती है, जिसमें वो विनीत की बाहों में होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर प्यार भरे लम्हे एक साथ गुजार रहे हैं। तभी उसके हाथों से कप छूट जाता है और फर्श पर गिरकर टूट जाता है। उसी के साथ पलक का ये सपना भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कप के टूटने की आवाज सुन सुनंदा आवाज देते हुए बोलती है, अरे यो ज्ञानेश्वरी, जो सामान तू मेरे घर का तोड़ रही है वो तू अपने साथ दहेज में नहीं लाई थी। हाँ, समझी? वैसे तो दहेज में तेरे बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। और महारानी के तेवर देखो। वो माँ जी, गलती से हो गया। आप और बताइए ना। और बताओ तो सुन, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आकर मेरे पैर दबा दे। नींद नहीं आ रही है, दर्द के मारे। पलक किचन का काम खत्म करके अपनी सास का पैर दबाने लगती है और मन ही मन सोचती है, आज फिर ऐसा ही लगता है
कि मैं जब तक जाऊंगी तब तक वो फिर से सो जाएंगे। अरे बहू, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? थोड़ा जान लगाकर ढंग से दबा। जी माँ जी, और बताओ। अभी इतना ही कर दे, और काम होगा तो और बता दूंगी, ठीक है? जी माँ जी, वैसे अब तो आपको आराम है ना? है तो नहीं बहू, हे भगवान, पर जा तू भी आराम कर ले। पलक जल्दी से अपने रूम में अपने पति के पास जाती है, जहाँ विनीत अपने बिस्तर पर लेटा होता है। पलक उसके बगल में लेटकर उससे कहती है, अपना थोड़ा टाइम मुझे भी दे दीजिए। पलक सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी मुश्किल से मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ, पर तुम रहने दो और मुझे सोने दो। मुझे कल ऑफिस भी जाना है। इतना बोल विनीत सोने लगता है और पलक उदास हो जाती है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है और ना कोई उसकी सुनने और समझने वाला है, जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। जिस वजह से वो बोलना ही कम कर देती है और सबकी बातों का जवाब ठीक है और बताओ में देना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन। अरे बहू, तेरी जुबान को लकवा तो नहीं मार गया जो अब तो कुछ बोलती ही नहीं है? क्या हुआ है? नहीं माँ जी, और बताओ। अरे कुछ नहीं है मेरे पास बताने को। अरे थक गई हूँ मैं तेरे इस और बताओ से। कभी तू भी कुछ बता दिया कर। सुनंदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रात को विनीत घर पर आता है, जहाँ दोनों अपने रूम में बैठकर काफी दिनों बाद एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। और बताओ। अरे पलक, तब से तो मैं ही बोलता जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बताओ। अब थक गया हूँ मैं सिर्फ बोल कर। सॉरी, और बताओ। मैं आज सिर्फ आपको ही सुनना चाहती हूँ। मुझे सुनना चाहती हो? वैसे ही मैं भी तुमको सुनना चाहता हूँ, पर तुम कुछ बोलो तो सही। मैं बहुत एफर्ट डालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए डालो, पर आपका और बताओ तो खत्म ही नहीं होता। आई नो, मैं समझती हूँ कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आपकी, इस घर की, माँ जी की, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। मैं पूरे तरीके से जी जान लगाकर सब कुछ निभाने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। आई एम सॉरी, बट अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा हमारे रिश्ते के बारे में सोचती हो। और आई प्रॉमिस, अब से तुम मुझसे जब भी बोलो और बताओ तो मेरे पास बहुत कुछ हो आपको बताने के लिए। विनीत अपनी बीवी को समझने लगता है और उसके और बताओ से गुस्सा होना छोड़ देता है, और जब भी पलक उससे और बताओ बोलती तो वो उसको बहुत कुछ बताने लगता है। ऐसे ही वो अपनी माँ को भी समझाता है और उसकी सास भी उसकी इन हरकतों पर गुस्सा होना छोड़ देती है और कोशिश करती है कि पलक को घर के कामों से थोड़ा आराम मिल सके, ताकि वो और उसका बेटा एक दूसरे को अपना समय दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।